तो सर जैसे कि राहु केतु के लिए हम कहते हैं कि अगर हम राहु केतु के लिए कुछ उपाय करें तो वो रेमेडीज वर्क करती है, उससे राहु केतु हमारा सही होता है? सही मतलब आपको अगर राहु केतु की महादशा अंतरदशा चालू है तो उसने जो फल आपको दिया है मतलब वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उसको 100% तो हम कम नहीं कर सकते, कोई भी ज्योतिषी भी नहीं कर सकता या आप भी नहीं कर सकते। उसमें से कम 60% या 50% आपको वो महादशा भोगनी पड़ेगी। पर 50% कम करके 50% कम कैसे होगा? तो कुछ रेमेडीज आप करते, जैसे कि राहु केतु को खुश करने के लिए आप उसका दान देते। तो राहु केतु का दान में जो उसका लोखंड जो होता है वो उसका एलिमेंट रहता है। अगर लोखंड का आप दान करते या लोखंड आप शरीर पे धारण करते, जैसे कि लोखंड का कड़ा पहनते, या राहु का कलर जो है वो ब्लैक है या करड़ा है, बोले तो चॉकलेटी कलर जो रहता है वो राहु का रहता है। तो चॉकलेटी कलर के आप सैटरडे के दिन अगर आप कपड़े पहनते तो राहु की दशा में आपको अच्छा महसूस होगा या उसका प्रभाव कुछ कम होगा। और दूसरा, राहु केतु के जो दान रहते वो आप करेंगे सैटरडे के दिन, उसके मंदिर के आगे जाके उसका दर्शन करके उसके जो दान दिए वो आप वहां जाके किसी अच्छे जो आदमी परेशानी में उसको दान वो देते तो उसका प्रभाव 50% तक आपको कम होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं अगर आपके कुंडली में राहु या केतु की महादशा चल रही है तो पहले आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई उपाय करना चाहिए। बराबर, एकदम सही। और सर जैसे राहु केतु में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर रतन को धारण करने के लिए सजेस्ट करते हैं, तो आप भी इसमें क्या, आपकी क्या राय है? 100% वो भी सही है, एकदम अच्छी रेमेडीज है। रतन ये लास्ट स्टेज हो गया, मतलब रतन धारण करने के बाद आपको 40% तो फर्क पड़ेगा ही। मैं ऐसा नहीं पड़ता बोल सकता हूँ कि 100% पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ भगवान के हाथ में अपन सिर्फ कर्म कर सकते हैं। तो जैसे आप रतन पहनते तो जो आप रतन पहनने के बाद आप मार्केट में घूमेंगे या फिर किसी आपके महत्वपूर्ण काम के लिए जाएंगे तो जो सूर्य प्रकाश रहता है वो उस रतन के ऊपर पड़ता है और वो कॉम्पैक्ट होकर आपकी स्किन के ऊपर पड़ता है। जो जब भी कोई सोनार वो रतन बनाता है, उसकी अंगूठी बनाता है, तो नीचे का स्पेस वो खाली छोड़ता है। तो वो क्यों छोड़ता है? कि वो जो सूर्य प्रकाश है वो एक साथ होकर आपकी स्किन पे पड़े, इसलिए वो सोनार आपके अंगूठी के ऊपर नीचे का जो भाग है वो खाली छोड़ता है। और जैसे जैसे जितना ज्यादा टाइम आपको अंगूठी पहनेंगे और जो सूर्य प्रकाश या सूर्य की जो रेज है वो आपकी स्किन के पड़ेंगी उस रतन के माध्यम से, तो आपको फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। इस टाइप से वो रतन काम करता है। जी, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम रतन धारण करते हैं तो उससे हमें जरूर सहायता मिलती है, अगर हमारा कोई ग्रह नीच का है, पापक है, या कोई हमें उससे प्रॉब्लम चल रही है तो। ठीक है सर। तो सर रतन का आप ये बताइए कि मार्केट में रतन कैसे कैसे आते हैं, और अगर हमें कोई एक अच्छा रतन लेना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मार्केट में 2-3 प्रकार के रत्न आते हैं। एक रत्न जो रहता है वो नेचुरल रहता है, मतलब जो जब भी कोई खदान बोलते हैं या पृथ्वी के अंदर उसको खड्डा खोदते तो उसको एक रत्न मिलता है तो वो बहुत महंगा रहता है, वो एकदम रेयर भी रहता है, वो कभी कभी मिलता है तो उसके प्राइस ही बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों में रहते हैं। और दूसरा जो रहता है, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है तो जो पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो वही प्रक्रिया करते हैं लैब में, कॉपी रतन। हाँ, तो दोनों भी रतन एकदम ओरिजिनल रहते हैं, ये भी और ये भी, वो पहचानना मुश्किल है। वो तो अभी जैसे आप उसका लैब में जाके टेस्ट करेंगे तभी पता चल जाएगा। तो लैब में भी रतन बनता है और नेचुरल भी बनता है। तो लैब में बनता है उसका प्राइस कुछ कम रहता है, तो इफेक्ट दोनों सेम देंगे। और तीसरा जो एकदम बोलते हैं ना प्लास्टिक टाइप या कांच का बनता है तो वो भी रहता है। तो तीनों भी रतन के प्राइस में बहुत फर्क है। जो कांच के रहते हैं वो 2-3 हजार में आते हैं और जो लैब में बनते हैं वो हजारों में आते हैं, कम से कम 10,000 20,000। और टोटल जो नेचुरल रहते हैं एकदम आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल जिसके सर्टिफिकेट आता है तो उसके लाखों में प्राइस रहते हैं। तीनों रतन कम ज्यादा इफेक्ट दे सकते हैं, पर नेचुरल रतन जो है वो एकदम अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। राइट।